हे गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। सो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह मैं गुनगुना पानी पी और छत पर टहलने भी नहीं जा पाई, क्योंकि बच्चे लोग को स्कूल जाना था और पतिदेव को बाहर जाना था। उससे पहले उनको बच्चे लोग को 10 मिनट पहले छोड़ के आएंगे, क्योंकि मंडी से सब्जी ले आना है। क्योंकि मंडी में सब्जी अब थोड़ा सस्ता मिल जाता है, थोक के भाव से मिलता है, सस्ता मिलता है। और हमारे घर एक हफ्ते के सब्जियाँ एक ही दिन आ जाता है और उसको मैं संभाल के रखती हूँ। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पे आ जाती हूँ कि गाइज, पैसा कमाना ही जितना ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी पैसा बचाना है। हम लोग को लगता है हमारे देश में 20 से 25 हज़ार सैलरी बहुत लोग का है। बाकी हम सबको लगता है ना कि हमारे पैसा ही कम है, इसीलिए हमारे पास पैसा नहीं बच पाता है। कि जी नहीं, हम 20 से 25 हज़ार की सैलरी में थोड़ा बहुत बचत हम कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने खर्चे पर नियंत्रण रखकर। जैसे हम लोग को लगता है कि हम लोग बाहर गए, एक कप चाय पी लेते हैं। घर में हम लोग चाय पिए रहते हैं, फिर भी बाहर जाते हैं, एक कप चाय पी लेते हैं। बाकी जब हम 30 दिन बाहर जाके चाय पीते हैं ना, तो वो 300 रुपया होता है। और 300 रुपये के लिए एक हफ्ते के लिए आलू प्याज टमाटर आसानी से आ जाएगा, और एक हफ्ते से 10 दिन आराम से चल जाएगा 3-4 लोग की फैमिली में। तो हम लोग को अपने खर्चे पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं, कुरकुरा बिस्किट ना में 40-50 रुपया खर्चा हो ही जाता है। हम डेली ही स्कूल जाते हैं। सो गाइज, मैं ये अपना बात बता रही हूँ। मैं पहले मॉर्निंग में हस्बैंड जी मेरा बच्चे लोग का स्कूल छोड़ आते हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, और दोपहर में मैं जाती हूँ लेने। बीच में मार्केट पड़ता है स्कूल से और मेरे घर के बीच में चौक है, वहाँ बहुत मार्केट है अच्छा खासा। बच्चे जब उधर से आते थे स्कूल से, मेरे से जिद करने लगते थे, मम्मी मुझे कुरकुरा दिला दो, बिस्किट दिला दो, आइसक्रीम दिला दो, जूस वगैरह दिला दो। मुझे उतरना पड़ता था टेम्पू से, फिर वहाँ से दूसरा टेम्पू पकड़ती थी तो डबल खर्चा लगता था, और कुरकुरा और बिस्किट जो रहता था वो बच्चे लोग कीनते थे। ना में 60-70 रुपये आसानी से मेरा खर्चा हो जाता था। और पतिदेव मंथली के खर्चे मेरे को जो देते हैं, बस दूध साग सब्जी को और राशन वगैरह वही लेके आ जाते हैं। बस साग सब्जी दूध, और जैसे टेम्पू वगैरह को खर्चा देते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे लोग को घटा बड़ा किताब कापी इसके लिए देते हैं। और मेरा 20-22 दिन होते होते मेरा सारे पैसा ख़त्म हो जाता था। फिर उनसे मांगना पड़ता था, 8-10 दिन बची रहता था और मेरा सारा पैसा ख़त्म हो जाता था। फिर मैं जाकर उनको बोलती थी कि आप थोड़ा पैसा दे दीजिए ना, पैसा तो सारा ख़त्म हो गया। तो फिर वो देते थे, कुछ कहते तो नहीं थे, बाकी पैसा देते थे। बाकी फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो अपने से हिसाब से पैसा दे देते हैं और मैं 20 से 22 दिन में ही खर्चा कर देती हूँ। अब मैं अपने खर्चे को कंट्रोल करूँगी। 2 साल से गाइज, आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपने खर्चे को कंट्रोल की हूँ, अपने हिसाब से चलाती हूँ। जो वो पैसा दे देते हैं, शुरू मंथ के जब पेमेंट आता है मुझे, उतने ही में मैं अपना थोड़ा सेविंग भी करती हूँ, जो पोस्ट ऑफिस में डालती हूँ। 1500 के सेविंग भी करती हूँ, और उतने में मैं अपना सारा खर्चा निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, बाकी ठीक ठाक पैसा वो मुझे देते हैं, जो साग सब्जी दूध के लिए, क्योंकि मेरे घर में 1.5 किलो अभी दूध आ रहा है। और हफ्ते में साग सब्जी भी आता है, फल फ्रूट आप लोग देख ही रहे हैं। तो उसमें से मैं 1500 रुपया सेव करती हूँ। उसके बाद मैं अपने घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, और हफ्ते में एक ही दिन सब्ज़ी मंगाती हूँ। पहले क्या होता था कि जब मैं मंडी गई, जब मैं रास्ते से दुकान से ही लेके सब्ज़ी आ जाती थी, स्कूल जाती थी, बीच में रुक के दुकान से सब्जियाँ ले लेती थी, मेरा ज़्यादा पैसा लग जाता था। अब मैं हफ्ते में एक दिन सब्ज़ी मंगाती हूँ, वो भी मंडी से, और उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा करके संभाल के रखती हूँ। मेरा एक हफ्ता से ज़्यादा ही सब्ज़ी चल जाता है। मिर्चा वगैरह सब मैं अच्छे से डंडी वगैरह तोड़कर पानी से धो के पोंछ के डब्बा में रखती हूँ, जिसमें हवा ना लगे, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। 10 से 15 दिन मेरा मिर्चा चल जाता है। तो इसी तरीके से मैं अपना घर को मैनेज की, और मैं अपना खर्चा कंट्रोल की। गाइज, खर्चा ना बढ़ाना और घटाना हमारे हाथ में ही होता है। मैं खुद से सीखी हूँ, ये मैं अपना बात बता रही हूँ कि मेरा खर्चा इस तरीके से होता था ना, मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा पैसा 20 से 22 दिन में इतना खर्चा कहाँ से हो गया, और एक पैसा बच भी नहीं पाता था। और कुछ सोच कर भी जो मुझे खर्चा के देते थे, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। फिर मैं अपने पतिदेव के पास मैं हर चीज़ के लिए उनसे मांगना पड़ता था कि 1000 रुपया दे दीजिए, 1200 रुपया दे दीजिए। अब मैं अपना जो चुटर पुटर सामान कितना है, छोटा मोटा, जैसे चूड़ी बैंगल कपड़े लते, छोटा मोटा बच्चे लोग को भी दिला देती हूँ। गुल्लक में भी जो छोटा मोटा सेविंग होता है वो मैं करती हूँ। अपने आप को चैलेंज देती हूँ कि मुझे इतना दिन में इतना पैसा सेव करना है, और 1500 रुपया मेरा फिक्स है, जो मैं पोस्ट ऑफिस में डालती हूँ। और मैं अपने घर को भी बहुत अच्छे से मैनेज करती हूँ। तो गाइज, मैं कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आप लोग अपने खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण कीजिए,
और 2 से 3 महीना में ही आप लोगों को फ़र्क समझ में आने लगेगा और आप लोग को अच्छा लगने लगेगा। जिस काम को हम करते हैं ना, उस काम के लिए हम लोग आदी हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि खर्चे थोड़ा कंट्रोल कीजिए, क्योंकि छोटा मोटा मेरे को पायल या नाक के वगैरह का कील लेना होता है ना, तो अब मैं अपने हस्बैंड जी से जाके नहीं बोलती हूँ कि मुझे अब पैसा दो। मैं उसी में अपने अच्छे से खर्चा मैनेज करके, आप लोग देख ही रहे हैं, मैं सब्जी भी थोक लाती हूँ, मैं फल भी लाना है तो थोक लाती हूँ। मैं मंडी चली जाती हूँ हस्बैंड जी के साथ, वहाँ से जाकर सब्जी और फल ले आती हूँ। कभी कभार हस्बैंड जी अकेले जाते हैं, कभी कभी ज़्यादातर मैं साथ में जाती हूँ और अपने हिसाब से जो मेरे को सब्ज़ी बनाना है वो लेके आती हूँ। और जो मुझे फल चाहिए, जो बच्चे खाते हैं, ज़्यादातर मेरे घर में बच्चे मतलब एप्पल ही ज़्यादा और केला के ज़्यादा सेवन करते हैं। ऐसे पतिदेव के लिए मैं मौसमी वगैरह भी ले लेती हूँ। ग्रेप्स और ऑरेंज मेरे बच्चे बहुत कम खाते हैं, ऐसे मुझे पसंद है, थोड़ा बहुत मैं लेके आती हूँ। मंडी में मतलब जो फल दुकान पर 100 रुपये का मिलता है, वो मंडी में 60 रुपया 65 रुपये के हिसाब से मिल जाता है, तो मैं जाके मंडी लेके आ जाती हूँ। सो गाइज, तो आज की वीडियो मैं यहीं रहने देती हूँ। यहाँ पर मैं आलू और ब्रेड से पकौड़ा बनाया हुआ खा रही हूँ। बगल से आया है, एक आंटी हैं, आते समय हमको दे दी थी तो मैं लेके आई। बच्चे लोग से पूछी कि बाबू खा लो, तो वो लोग एक एक खाए, उन लोग को ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, क्योंकि बीच में आलू डाला है ब्रेड के और ये थोड़ा तीखा है, तो मैं बैठ के खा रही थी। और चलिए इस वीडियो के एंड कर लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिएगा। गाइज, मैं अपना जो मैं फॉलो करती हूँ वही बताई हूँ आप लोग से। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग भी कीजिए, आप लोग के भी पैसा बचेगा और थोड़ा बहुत पैसे के लिए हस्बैंड के पास हाथ पसारना और फैलाना नहीं पड़ेगा।